पद पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है। पंचायत वाला जो सरपंच है वो आपसे उम्मीद करेगा कि आप उनको पैसा दिलवाएंगे या आप उनको जो है धनराशि थोड़ा स्वीकृत करवाएंगे, तब जाके वो थोड़ा सड़क वड़क बनवाएंगे। तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं इसमें? आपने तो बड़े वादे किए थे कि भैया हम आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये स्थिति है कि एक फाइल पर जिला पंचायत अध्यक्ष के साइन नहीं होते साइन नहीं होते साइन नहीं होते हैं, बिल्कुल साइन नहीं होते हैं। फिर आपको तो बड़ा बुरा लगता होगा कि यार इतना पैसा खर्च करके मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना और मेरा जो है मतलब मेरे सिग्नेचर का कोई काम ही नहीं है। जिला पंचायत बस आप नाम के हैं। हाँ, बस मतलब चंदर सिंह जी नाम के हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। वे सारे पंचायतों के जो सरपंच है उनको बोल दूं मैं कि इनके पास मत आना। अच्छा, जनता के मन में एक और सवाल था कि काम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि चंदर भैया अपनी जेब भर रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाऊं तो मेरा धर्म बनता है कि उनके लिए मैं लड़ूं। चाहे लड़ने से काम नहीं चलेगा ना, पैसे से काम चलता है। पैसे से काम चलता है, पैसा देते ही। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदर सिंह भैया के पास। चंद्रा भैया बोलता हूँ मैं प्यार से इनको। और राजगढ़ वालों, ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इनसे मुलाकात होगी तो थोड़े सवाल भी पूछे जाएंगे कि भैया क्या कमियां रह गई भैया पंचायत स्तर पर, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो ये तमाम सारे सवाल रहेंगे और इनके जवाब रहेंगे। लेकिन आज बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है, दूसरी बार इनके साथ बैठ रहा हूँ। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप दूसरी बार अपनी बातचीत हो रही है और आप समय समय पर राजगढ़ ज़िले की वास्तविक स्थिति से जनता को रूबरू होते हैं और उनको वास्तविकता दिखाते हैं। और चाहे अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो चाहे बड़ा जनप्रतिनिधि हो, उनको आप वास्तविकता धरातल पर लाते हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहला सवाल आपसे यही है कि पंचायत स्तर पर पैसा नहीं आ रहा है या पंचायतों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है भैया? मतलब क्या है ना कि जब पंचायत में जाता हूँ तो वो बोलते हैं भाई साहब पैसा ही नहीं आ रहा, कहाँ से सड़क बनवाऊँ, कहाँ से रोड बनवाऊँ, कहाँ से धर्मशाला बनवाऊँ। तो ये क्या दिक्कत है? आप पैसा नहीं दे रहे हैं या आगे से पैसा नहीं आ रहा है या फिर पंचायत स्तर पर आप तो पैसा भेज रहे हैं, पंचायत स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है, क्या मामला है ये? देखिए, लगभग 1 साल मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बने हो गए। 8 अगस्त 2022 को मैंने शपथ ली थी और कल 8 अगस्त 2023 था। 1 साल पूरे हो गया। इस 1 साल में एक भी काम इस जिला पंचायत से स्वीकृत नहीं हुआ। 622 पंचायतें हैं राजगढ़ ज़िले में और 622 पंचायत के सरपंच और सारे जनप्रतिनिधि परेशान हैं। कोई विकास काम नहीं हो पा रहा है। एक काम हम लोग नहीं कर पाए। एक सिंगल काम चंद्रा भैया ने नहीं करवाया। हाँ, एक सिंगल काम हम 1 साल में नहीं कर पाए और जितने जनपद के अध्यक्ष हैं वो लोग भी नहीं कर पाए। बात ये है कि शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बातें वो खूब करते हैं, घोषणाएं खूब करते हैं, पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने 7-8 महीने पहले पूरे मध्य प्रदेश के सरपंचों का सम्मेलन किया भोपाल में और सारे सरपंचों से बोला कि मैं सुदूर सड़क शुरू करने की घोषणा करता हूं, आदेश करता हूं, जाके आप लोग सुदूर सड़कें बनवाइए अपने अपने गांव में। बहुत आवश्यकता है, गांव में कीचड़ होता है और रास्तों की समस्या है, तो सुदूर सड़क एक बहुत महत्वपूर्ण है गाँव के लिए, विकास के लिए। और आज तक 7-8 महीने हो गए, एक भी पंचायत में आप चले जाइए 622 में से एक भी सरपंच सुदूर सड़क स्वीकृत नहीं करवा पाया। यहाँ सीओ जिला पंचायत के पास आते हैं वो लोग, कलेक्टर के पास आते हैं और वो कहते हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है। जो मैं टोक रहा हूँ आपको, पद पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है। पंचायत वाला जो सरपंच है वो आपसे उम्मीद करेगा कि आप उनको पैसा दिलवाएंगे या आप उनको जो है धनराशि थोड़ा स्वीकृत करवाएंगे, तब जाके वो थोड़ा सड़क वड़क बनवाएंगे। तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं इसमें? आपने तो बड़े वादे किए थे कि भैया हम आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। आपने देखा होगा कि 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, भाजपा और कांग्रेस के मिला के। 52 जिला पंचायत अध्यक्षों में से मैं समझता हूँ एक राजगढ़ का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा जो अधिकारियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है, और वो विकास के लिए, पंचायतों के विकास के लिए बिल्कुल होना चाहिए। चाहे जनप्रतिनिधि पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, विधायक सांसद जो भी
जनता चुन के भेजती है तो उनसे अपेक्षा भी रखती है कि वो काम करवाएंगे। आज मुझे भगवान की कृपा से, राजा साहब के आशीर्वाद से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो पूरे ज़िला में हमें काम करने के लोग चाहते हैं कि काम हो, विकास हो गाँव में, पंचायत के सरपंच भी चाहते हैं। पर माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, भाजपा की सरकार ने पंचायती राज के जो अधिकार हैं जनप्रतिनिधियों के ख़त्म कर दिए। जनप्रतिनिधि चाहे जनपद का अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, पूरे मध्य प्रदेश के, उनको अधिकारहीन बना करके बिठा रखा है। पूरे पावर अधिकारियों को दे रखे हैं। अधिकारी लोग मनमर्जी करते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं है, आपकी अधिकारी मतलब आपके सिग्नेचर जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ? बिल्कुल। आज के समय, एक समय था पंचायती राज, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पंचायतों को, सरपंचों को, पंचायतों को अधिकार दे रखा था, जनपदों को दे रखा था, जिला पंचायत को, यहाँ तक कि ट्रांसफ़र के जो पावर है सारे जिला पंचायत अध्यक्ष को थे। जिला सरकार बना रखी थी। जनपद के अध्यक्ष टीचरों की नियुक्तियाँ करते थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष तो बड़े बड़े काम सारे जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से और जिला पंचायत की कमेटी के माध्यम से होते थे। आज ये स्थिति है कि एक फाइल पर जिला पंचायत अध्यक्ष के साइन नहीं होते। साइन नहीं होते? साइन नहीं होते हैं, बिल्कुल साइन नहीं होते हैं। तो फिर आपको तो बड़ा बुरा लगता होगा कि यार इतना पैसा खर्च करके मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना और मेरा जो है मतलब मेरे सिग्नेचर का कोई काम ही नहीं है। देखो, ये तो जनता ने चुना है और जहाँ भाजपा ने पूरा धन बल और जन बल और पूरा तंत्र की ताकत से जगह जगह संस्था बनाई है, या मुझे जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है, राजगढ़ ज़िले के लोगों ने, और सदस्य भी बनाया, अध्यक्ष भी बनाया। तो ये तो अपना एक दायित्व है और जनता की भावना के अनुसार अपन बने हैं। और हमारा कर्तव्य है कि हम 622 पंचायतों के लिए लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाने की कोशिश करते हैं। और मैं बिल्कुल निडरता के साथ, चाहे वो जिला पंचायत सीईओ हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे जो भी हो, उनसे मैं लड़ता हूँ हमारे विकास के लिए। पर चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पंचायती राज को ख़त्म कर रखा है, अधिकार ख़त्म कर रखे, मतलब हमारे एक भी जगह साइन, किसी नोटशीट पर साइन नहीं होते हैं, किसी काम की स्वीकृति के लिए साइन नहीं होते हैं ना। मेरा जिला पंचायत, बस आप नाम के हैं? हाँ, बस मतलब चंदर सिंह जी नाम के हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। वे सारे पंचायतों के जो सरपंच है उनको बोल दूं मैं कि इनके पास मत आना। देखिए, बिल्कुल जिस अपेक्षा से काम के लिए आते हैं, आज का समय तो ये है कि अगर भाजपा की सरकार रही है तो थोड़े दिन बाद जनपद वाले और जिला पंचायत वाले और यहाँ तक कि पंचायतों के अधिकार भी आधे कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज जी की सरकार ने। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये सब लोग अपने आप घर चले जाएंगे, हम खुद उठ के घर चले जाएंगे। पर मैं समझता हूँ कि सारे ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, उप सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जनपद अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य, सबको मिलकर के इस सरकार को हटाना चाहिए और फिर कांग्रेस की सरकार बनाना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिले। क्योंकि महात्मा गांधी, इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस वाले हटा देंगे इस अधिकार को? इसकी क्या गारंटी है? आप ले रहे हैं गारंटी? बिल्कुल गारंटी ले रहे हैं। हमारे राजगढ़ जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष गारंटी ले रहे हैं इस बात की कि सिग्नेचर का अधिकार मिल जाएगा? बिल्कुल। हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी ने पंचायत के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया, जनप्रतिनिधियों को, उनको उन्होंने ओपनली बोला है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम पंचायतों को अधिकार देंगे और जनप्रतिनिधि का जो वास्तविक अधिकार है, जनता जो चुन के भेजती है, तो उनको हम बराबर अधिकार देंगे ताकि वो अपना क्षेत्र में काम कर सके। अच्छा, जनता के मन में एक और सवाल था कि काम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि चंदर भैया अपनी जेब भर रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब अगर वास्तविकता आप देखें, मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। आज भी मेरे पिताजी और हमारा परिवार खेतीबाड़ी करता है सालरिया खेड़ी में, और मैं 20 साल से मैं राजनीति में हूँ। 20 साल से लगातार जिला पंचायत में चुन कर के आ रहा हूँ, और यदि मुझे पैसे से मोहब्बत होती तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। जब मैं पहली बार जिला पंचायत, लोग बोलते हैं कि भैया जिसके पास पैसा है वही अधिकारी बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, जनता का आशीर्वाद हो, मैं जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इस बार 12,000 वोटों से चुनाव जीता हूँ। मतलब राजगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता, और आसपास के ज़िले में भी कोई नहीं जीता, और जनता ने इतना प्रेम दिया। और आप बात मानोगे कि 1 लाख रुपये भी मेरा खर्च नहीं हुआ। 1 लाख का जो पंपलेट वगैरह वो मेरे दोस्त यारों ने छपवा दिए, और इस जिला पंचायत सदस्य में ही लोग लाखों रुपए, यहाँ तक करोड़ तक पहुँच जाते हैं, सदस्य जीतने के लिए लगा देते हैं। मेरा सदस्यों के लिए तो पैसा आपने भी लगवाया होगा ना?
नहीं, कोई हमारे कांग्रेस के लगवाया होगा भैया, ये तो बेईमानटा खेल रहा है हमारी राजगढ़ की भाषा में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो सदस्य लोग जीत के आए थे सब लोग अच्छे अच्छे परिवार से, अच्छे घरों से हैं, सक्षम लोग हैं और उन्होंने मुझे साथ दिया। तो ज़्यादा वोट कैसे मिल गए? भाजपा वाले आपसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसा है, ये तो भगवान की कृपा है और मतलब गलत बटन दब गया, भगवान ने दबा दिया, ऐसा बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। जो लोग सदस्य हम बनकर आए हैं उनको लगा है कि यार ये अच्छा व्यक्ति है हमारे लिए और जनता के लिए लड़ेगा इस राजगढ़ के विकास। दिग्विजय सिंह खुद आ गए थे आपको जिताने के लिए, तो मतलब पैसा वैसा तो खर्च हुआ होगा ना? नहीं, हमारे नेता आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी कभी भी पैसे की राजनीति उन्होंने नहीं की। वो एक गांधीवादी नेता है और एक धरातल के नेता। इतने बड़े नेता होके भी ज़मीन पर रहते हैं। वो कितने सादा सिंपल वो रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी सोच, उनका विचार, हम उनको फॉलो करते हैं। हम लोग पैसे की लेन देन वाले लोग नहीं हैं, हम गांधीवादी लोग हैं और इस देश में सद्भाव वाले हैं, प्रेम वाले हैं। और ये जो लोग नफ़रत देश में फैला रहे हैं, प्रदेश में फैला रहे हैं और जिस तरह से व्यापम का घोटाला करके भविष्य बर्बाद किया बच्चों को, पटवारी घोटाला, तो इन घोटालों आज लोगों से लगातार हम लड़ रहे हैं और निडरता और ईमान के दम पर लड़ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी को इन्होंने सज़ा करवाई, संसद से सदस्यता ख़त्म करवाई, बंगला खाली करवाया और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। पर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। फिर उनको वही सब बहाली हुई, बंगला भी देना पड़ा, संसद सदस्यता भी और मुखी खानी पड़ी। तो ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी, आप देख लीजिए 2018 में जनता ने जनादेश दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाई, जनता ने हटा दिया इनको। पर ये बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते हैं। इन्होंने तोड़ फोड़ कर सिंधिया महाराज को, इन सबको, और पता नहीं करोड़ों रुपये में विधायकों को खरीदा हो सरकार। ऐसे सिंधिया महाराज बिके हैं क्या? बिल्कुल 100% सब। आप तो जय जयकार करते थे, आप लोग तो उनकी। हम देखो जय जयकार हम कांग्रेस की करते थे। हम उस हर नेता की, हमारे जो एक सिद्धांतवादी नेता आज दिग्विजय सिंह जी है, आज सीना तान के पूरे देश में खड़े हैं। दिग्विजय सिंह जी क्या है, मंत्रा का काम तो नहीं कर रहे हैं ना कि अपने बेटे के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं कि कल से मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, इस वजह से दिग्विजय सिंह जी खड़े हैं। देखो मैं जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी को समझता हूँ, मैं हमारे राजनीतिक गुरु हैं वो, और उनके जैसा नेता इस देश में नहीं है। मैंने उनके शब्द सुने थे उनके रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, ये मकसूदनगढ़ के बगल में जो अपना जामनेर में जब पहली बार जयवर्धन सिंह साहब चुनाव लड़ रहे थे तो राजा साहब वहाँ पर सभा में आए थे। उन्होंने एक भाषण दिया था, वहाँ कहा था कि ये पहली बार चुनाव लड़ रहा है जेवी, तो इसलिए मैं आया हूँ और आपसे कहने आया हूँ कि नया नया है, इसलिए इसके प्रचार के लिए यहाँ पर आया हूँ सभा में, और आप इसको वोट दीजिए, इसको विधायक बनाइए। यदि ये अच्छा काम करता है, चाहे मेरा बेटा है, ये अच्छा काम करे तो इसको वोट देना, और नहीं करे तो इसको वोट मत देना, और इसके बाद मैं कभी रावगढ़ विधानसभा में प्रचार के लिए नहीं आऊँगा। अंदर की बात मैं एक पूछना चाहता हूँ, जयवर्धन सिंह जी का जिक्र किया आपने। आने वाले समय में कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है, राजगढ़ में चक्कर लग रहे हैं ज़्यादा उनके। तो मेरी अंदर की खबर ये है कि वो लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने की फिराक में है यहाँ से। देखो रावगढ़ परिवार का अधिकार है इस लोकसभा पर। राजा साहब, ये लोकसभा एक समय जनसंघ का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर बम्बई के लोग आकर के चुनाव जीत के चले जाते थे और फार्म भरने आते थे, 5 साल गायब रहते थे, फिर चुनाव लड़ने आते थे और फिर जीत कर फिर चले जाते थे। 84 जब से दिग्विजय सिंह साहब यहाँ की एंट्री हुई है, उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जा कर के लोगों को जोड़ा, जागृत करा, और इसको जो भाजपा का संघ, जनसंघ का गढ़ था, उसको कांग्रेस का गढ़ बनाया। 5-5 सीटें वो जिता करके यहाँ पर कांग्रेस की लाए, सरकार बनाई। तो उन्होंने इस जिले को बहुत कुछ दिया। आज राजगढ़ जिला आज मतलब राजा साहब के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, और राजगढ़ जिले के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे देश में किसी कोने में चले जाए, ये पता चल जाए राजगढ़, राजा साहब वाली राजगढ़, तो वहाँ राजा साहब के नाम से हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी हो, आम आदमी हो, उसको उनके नाम से तो इतना कुछ दिया, तो उनका अधिकार है। बिल्कुल राजा साहब है, लक्ष्मण सिंह जी छोटे राजा साहब है, बाबा साहब है, जेवी साहब, उनको बिल्कुल लड़ना चाहिए। हम तो सब लोग अपील करेंगे कि उनके परिवार से कोई भी बाबा साहब लड़े, कोई भी चुनाव लड़े। लोग एक अंतिम सवाल आपसे है, पक्का आपने पैसे नहीं खाए हैं, पक्का सिग्नेचर का अधिकार आपसे छीना गया है, पक्का ये मान ले कि
जो पंचायत के जो सरपंच देख रहे हैं राजगढ़ जिले के, वो आपसे कोई उम्मीद नहीं रखे, आप मुंह फेर रहे हैं उनसे। नहीं, मैं सरपंच हमारे भाई है और 622 ही हमारे परिवार के हैं। चूँकि जो पंचायत एक्ट है, पंचायती राज है, उसमें मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बना हूँ, तो मेरा धर्म बनता है कि उनके लिए मैं लड़ूं। चाहे लड़ने से काम नहीं चलेगा ना, पैसे से काम चलता है। हाँ। पैसे से काम चलता है, पैसा देते ही नहीं है। चाहे भाजपा की सरकार ने भले पंचायती राज के अधिकार छीन लिए, पर हम लोग लड़ने में सक्षम हैं और उनको अधिकार भी दिलाएंगे। और 3 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में। 3 महीने तक आप कुछ नहीं करेंगे, हाथ ऊंचे कर दीजिए। नहीं, 3 महीने क्या, हम तो रोज़ आप देख लीजिए यहाँ का रिकॉर्ड उठा करके कि अभी तक जितने यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा समय यहाँ पर देने जनता से, आम जनता से, जिले के लोगों से मिलना, उनकी छोटी छोटी समस्या हल करना, सरपंच हो चाहे सचिव हो, रोजगार सहायक हो या आम आदमी हो, जो छोटी छोटी पेंशन की समस्या लेकर आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से उनकी समस्या हल हो जाए। और रही बात जैसे रोजगार गारंटी योजना है जो सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने, यूपीए गवर्नमेंट ने चलाई थी, और बहुत विकास के काम हुए थे पूरे देश में। और मध्य प्रदेश में तो आप ये मान के चलो कि गंगा बहा दी थी उन लोगों ने, चाहे कपिल धारा के कुएँ हो, चाहे पशु सेठ हो, चाहे आपका पुलिया हो, पुलिया हो, चाहे सुदूर सड़कें हो, ये तो तमाम इतने काम हुए थे, तालाब के काम, बड़े बड़े काम, एक पंचायत में 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ तक के काम हुए। आप अंदाज लगा लीजिए, विधायकों को 3 करोड़ मिलते हैं, सांसद को साल में 5 करोड़, पर एक सरपंच को करोड़ों के पावर कांग्रेस की केंद्र सरकार ने दिए थे। उसी योजना को माननीय मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री और जो खुद की बात सुनाते हैं, जनता की बात सुनते नहीं हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को बट्टा लगा दिया है। आज किसी भी पंचायत में रोजगार गारंटी के काम ना के बराबर कर दिए। और दूसरी जो पैसे आते थे किसी अन्य फंड से या कहीं से, वो सब आजकल भोपाल से बांटने लग गए। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी पंचायत मंत्री है, करोड़ों रुपए के यहाँ से राजगढ़ जिले से उगा कर ले गए हैं और वहाँ से काम स्वीकृत कर रहे हैं। जो काम जिला पंचायत से होना चाहिए था या जनपद से होना चाहिए था या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए था, उन्होंने सीधा साट कर ढूंढा और करोड़ों के काम पैसे लेके स्वीकृत करें, और करोड़ों का काम अभी पेंडिंग है। मतलब ये मान लिया जाए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल, जिला पंचायत और जनपद को बाईपास कर दिया गया है। और मैं तो यही कहूँगा कि यदि बीजेपी की सरकार जब रही है, जहाँ रही है, उन्होंने नौकरशाही को हावी किया है। आपको मोहरा तो नहीं बनाया गया है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मोहरा बनाया गया है कि भैया ऐसा ऐसा बोल देना, तो अपना क्या है कि सिस्टम थोड़ा जमा रहेगा। कांग्रेस यहाँ पर भारी भी है, जाहिर सी बात है, दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे 3 सीटें और 2 सीटों का फासला है, तो वो 2 सीटें जीतने के लिए, 3 सीटें जीतने के लिए आपको मोहरा तो नहीं बनाया गया है। कुल मिला के है बात। नहीं, मुझे कोई मोहरा नहीं बनाया गया। और मुझे जब भी जो काम मिला है और उसको मैंने ईमानदारी से किया है, और जीवन भर जो काम मिलेगा या जो भी हमें काम करने का एक मौका मिलेगा, उस पर ईमानदारी से काम करेंगे। चलिए, क्या बात है, आपका बहुत समय खा गया मैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र भैया, धन्यवाद, है ना। तो ये चंद्र भैया थे, मैं इनका नाम चंद्र भैया ही बोलूँगा, मैं हमेशा से इनको यही बोलता हूँ। और ये जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर है, अभी 1 साल इनको होने को आया है। 8 तारीख जो है इन्होंने शपथ ली थी और तमाम सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन पंचायतों की स्थिति बहुत ख़राब है। और इन्होंने बताया कि हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, हमसे सिग्नेचर तक नहीं करवाते हैं, तो ये इस वजह से हम बेबस हैं, लाचार हैं। तो भैया ये तो मान लेना कि आपके पास नहीं आए राजगढ़ के सरपंच पैसा मांगने के लिए। बिल्कुल आएंगे और उनको साथ में लेके लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार भाजपा की, जिसने अधिकार छीने हैं पंचायतों को, हम उनसे सरकार छीनेंगे। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा। जीते तो आपके पास फिर आएंगे, हारेंगे तो भी आएंगे। सवाल तो दोनों तरफ से पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र भैया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जनप्रतिनिधियों की ये बात राजगढ़ जिले के जन जन तक पहुंचाइएगा। और जनता का विश्वास कहता है, जनता का विश्वास हमारे चैनल पर बोलता है, तो वही सवाल हम पूछते हैं जो जनता के मन में होते हैं। और कुछ सवाल छूट गए होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि अगली बार सामना होगा तो ज़रूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।